जब आप एक पेनफुल प्रोसेस से गुजरेंगे तब आप। हाय एवरीवन, नमस्ते, हरे कृष्णा। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज का मेरा टॉपिक है स्पिरिचुअल अवेकनिंग। तो कैसे आपको पता चलेगा कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हो गई है? अगर मैं छोटा सा एक शब्द में इसको एक डिस्क्राइब करूं तो मतलब डिवाइन की कॉल, ऊपर वाले की कॉल, और आप ऊपर वाले के बिल्कुल नज़र में एकदम चढ़ गए हैं। ठीक है, सो विदाउट मच फर्दर डिलेज लेट्स गेट रोल इनटू द वीडियो। ओके, तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग मतलब ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें क्या होता है कि हम एक कदम इनलाइटमेंट की तरफ हम चलते हैं। हमारा जो कनेक्शन है वो डिवाइन के साथ एक डीप कनेक्शन, बिल्कुल अंदर से कनेक्ट होते हैं, और मदर नेचर के साथ, नेचर में जैसे लगता है अपनापन आ रहा है, वहाँ से हमारा कनेक्शन होता है। एंड आफ्टर दैट क्या होता है, हमारे अंदर एक सेंस आता है किसकी, इनर ग्रोथ की, और हमारे अंदर चीज़ें ट्रांसफॉर्म्ड होने लगती हैं। हम जैसे पहले होते हैं हम बिल्कुल वैसे नहीं रहते, चीज़ें बिल्कुल बदलने लगती हैं, और हम धीरे धीरे अपने सोल की ग्रोथ कराना, अपने आत्मा की ग्रोथ कराना इज़ ऑल अबाउट स्पिरिचुअल अवेकनिंग। इसमें क्या होता है कि इसमें एक लिबरेशन के साथ हमारा सेल्फ रियलाइजेशन मोड भी स्टार्ट होता है इन द जर्नी ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग, और इसी ट्रांसफॉर्मेशन में हमारा सेल्फ डिस्कवरी भी स्टार्ट होता है। हमको अपने बारे में जानना होता है कि आखिर हम आए क्यों हैं, हमारा पर्पस क्या है धरती पे आने का। ठीक है, फिर हमारा एक क्वेश्चनिंग आंसरिंग शुरू हो जाता है। हम जवाब ढूंढने लगते हैं खुद में कि एक्चुअली हो क्या रहा है मेरे साथ, और हम किस लिए यहाँ पे आए हैं। और उसके बाद जब हम अपनी सोल ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ते हैं, इनलाइटमेंट की तरफ आगे बढ़ते हैं, सेल्फ डिस्कवरी की तरफ आगे बढ़ते हैं, सेल्फ ग्रोथ की तरफ, तब क्या होता है कि हम लोगों को भी इंस्पायर करते हैं कि लाइफ के प्रति जो नज़रिया है उसको चेंज किया जाए, और अपने काम से लोगों की मदद किया जाए। ओके, अब मैं आपको बताती हूँ साइंस ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग। सबसे पहले ये बहुत ज़्यादा पेनफुल प्रोसेस होता है, और ऐसा लगता है बस अब मौत आ जाए। सबसे पहले क्या होता है कि हम लोगों से डिस्कनेक्ट होने लगते हैं, और बहुत ज़्यादा हम कंफ्यूज्ड रहते हैं लाइफ को लेके। हमको पता ही नहीं होता हमारे साथ क्या चल रहा है। हम बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव मूड में रहते हैं, अच्छा कुछ नहीं लगता, मूड पूरा दिन ख़राब रहता है। मैंने भी क्या बताया, आपका सेल्फ रियलाइजेशन मोड स्टार्ट हो जाता है। किसको आपने तकलीफ दिया वो याद आता है, आपको किसने दिया वो याद आता है। ठीक है, तो जो ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है इज़ वेरी पेनफुल प्रोसेस फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, एंड उसमें क्या होता है कि आप एक पेन में रहकर उसके बाद आप जब बाहर, आपका समझिए जर्नी स्टार्ट ही हो गई है कि आप अवेकनिंग में हैं। ठीक है, और हाँ, जो आपका जो स्पिरिचुअलिटी है ये पूरा मिस्ट्री है। तो ये मिस्ट्री आपको पता है ना, रोज़ एक एक पेज खुलता है, अच्छा ये भी है क्या, मेरे साथ ऐसा ही हुआ था, अच्छा ये भी है क्या। आपको डेली पता चलता है कि अरे इट्स ऑल अबाउट मिस्ट्री ऑफ द लाइफ। जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग होता है, डिवाइन का कॉल आता है, तो वो डिवाइन प्लान्ड होता है। हर एक चीज़ जो आपके साथ हुई है ना, लाइक उससे पहले आपका ब्रेकअप हो जाना, उससे पहले आपको रिजेक्शन का सामना कर लेना, उससे पहले आपकी बेइज्जती हो जाना, उससे पहले कोई आपको छोड़ के चला गया, समथिंग लाइक दैट, ये सब उनका प्लान होता है। तभी तो आप तकलीफ़ में जाओगे, तभी तो आप आपके साथ वक्त बिताओगे। बिकॉज क्या होगा ना, आप पेनफुल प्रोसेस में रहोगे, मैं बार बार बताती हूँ, तो बहुत कम लोग आपसे कनेक्ट करेंगे। ठीक है ना, बिकॉज किसी को पेनफुल वाले पर्सन को देखना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है ना। खुश रहोगे तो सब आएंगे, बट उस प्रोसेस में आपको अकेले डील करना है। पूरी रात आप कैसे जागे, आपके साथ क्या क्या हुआ, लोगों ने कैसे आपको रंग दिखाए, इट्स ऑल अबाउट रियलाइजेशन। समझ रहे हो ना? तो आप इसको चाहे स्पिरिचुअलिटी से ले लो, और चाहे आप अपने कर्मा बिहाफ से ले लो। तो अगर मैं सिंपल फॉर्म में बोलूँ तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मतलब यही हुआ कि समझो आपका दूसरा जन्म हुआ है। आप बहुत कुछ देख के आगे बढ़े हो कि मैंने क्या क्या देखा है, कि इवन अभी भी याद कर लो तो बिल्कुल रोंवे खड़े हो जाते हैं, अरे बाप रे मैंने वो सब भी देखा था। ओके, नेक्स्ट बताती हूँ कि गाइस क्या होगा जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है। उस प्रोसेस के दौरान हमारा ईगो, हमारा जो जिद्दीपन वाला स्टबबॉर्न नेचर है, कंट्रोलिंग बिहेवियर है, लोगों को कंट्रोल करना, जजमेंट पास करना, ये सब इतना नचोड़ा जाएगा एकदम बिल्कुल, और इन सब चीज़ों को वहाँ से वॉश किया जाएगा ताकि आपकी सोल जो है वो प्योर हो पाए। थोड़ा सा सबकी प्योर होती है, मैंने ऑलरेडी बताया है, बट होता नहीं कि उसको दबा दिया जाता है, कि जंग वंग लग जाता है, तो उससे उसको पोछा पाछा जाता है, उसको साफ़ किया जाता है। समझ रहे हो ना? ओके, जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है उस टाइम पे क्या होता है कि गाइस आप एक सरेंडर वाले मोड में आने लगते हो कि
ठीक है, जो है सही है, मतलब गो विद द फ्लो, जो हो रहा है ऊपर वाले की मर्ज़ी से हो रहा है, मेरे हाथ पैर पटकने से कुछ नहीं होने वाला। अब जो करना है उन्हें ही करना है, बस मुझे अपना कर्म करना है, बाकी वो अब हैंडल कर लेंगे, ठीक है। तो आपके अंदर एक सरेंडर वाला एक ट्रस्ट आपके अंदर से एकदम डेवलप होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप अपनी सोल की वैल्यू करने लगते हो, उसको अप्रिशिएट करने लगते हो, जो कि आप शायद पहले ना करते रहे होगे, बिकॉज आप उस जर्नी में जब तड़पे थे, आप छटपटाए थे, आप रोए थे, तो आप अपने आप के साथ ही तो रोए थे ना, तो आप अपने आप को प्राउड करते हो, वाओ दैट्स मी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, जब हमारा स्पिरिचुअल अवेकनिंग होता है तो हमारा गाइस फोकस शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। हो सकता है पहले हम फैमिली पे बड़ा ध्यान दे रहे हो, किसी पर्सन पे ध्यान दे रहे हो, कोई सिचुएशन पे ध्यान दे रहे हो, बट उस टाइम पे क्या होता है, फोकस पूरा अपने ऊपर आ जाता है, अपनी ग्रोथ पर आ जाता है। फिर आपको लगता है हाँ कहीं ना कहीं अब मुझे पहुंचना है, अब फटाफट से अपने ट्रॉमास पे वर्क करना है, अपनी गलतियों को फाइंड आउट करना है, देन मुझे अपने ऊपर काम करना है। तो स्पिरिचुअलिटी अवेकनिंग में बेसिकली यही होता है, स्पिरिचुअलिटी यही बताता ही है टू ग्रो योर सेल्फ, समझ रहे हो ना। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कि गाइज आप पार्टी फंक्शंस में जाना अवॉइड करने लगते हो, आपको लोगों से गैदरिंग करने में मज़ा नहीं आता, अच्छा नहीं लगता बिल्कुल, ऐसा लगता है कि हाँ बहुत सोच समझ के आप पहली चीज़ आप अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट करते हो, कि बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेबल भी हो जाते हो खुद के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है गाइज आप गॉसिप से, ये दुनियादारी से, चुगलीबाजी से, इन सब से आप दूर होने लगते हो, ठीक है। पहले भी अच्छी आदत थी कि आप नहीं थे इन सब चीज़ों में, लेकिन फिर भी आप और दूर होने लगते हो। जो आपसे फालतू बात करता है वहाँ आप अपनी एनर्जी बिल्कुल नहीं देते हो। जो आपसे आपके बारे में बात करता है, सेल्फ रियलाइजेशन, ग्रोथ के बारे में, सोल के बारे में बात करता है, आप उन्हीं को अपनी एनर्जीज देते हो। अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में बोलूँ तो आप अपना टाइम पास नहीं कराते, ना करिए और ना कराइए, राइट। ये होता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग के दौरान। नेक्स्ट पॉइंट है कि गाइज आपके जो ओल्ड फ्रेंड्स लोग हैं, जो कभी आप बात कर लेते थे, जो आपको लगता था ये मेरा टाइम पास कर रहा है, मेरे को कंज्यूम कर रहा है अंदर से, ऐसे लोगों से आप, क्योंकि आपको पता है ना ये सब एनर्जीज़ वहाँ नहीं लगाने का, आपकी एनर्जीज अभी बहुत मैटर करती है, आपको कहीं और लगाना है इन सब चीज़ों को, तो आप वहाँ से टोटली अपने आप को डिटैच कर लेते हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप लोगों के बिलीफ सिस्टम की रिस्पेक्ट करते हो। फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए किसी के कल्चर में घूंघट की बड़ी वैल्यू है, ठीक है, तो आप उनकी रिस्पेक्ट करोगे, वाह अच्छी बात है, कम से कम कोई तो संस्कृति की वैल्यू कर रहा है, तो मतलब आप सामने वाले के लिए बिलीफ सिस्टम में एक रिस्पेक्ट की भावना से देखोगे इस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है सेंसिटिव। गाइस क्या होगा कि आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होने लगोगे, कि पहले आप थे सेंसिटिव बट अब और जैसे नाजुक टाइप के सेंसिटिव, मतलब समझिए कि जैसे कि मान लीजिए कि कोई ज़्यादा बकवास कर रहा है, ज़्यादा भीड़ में आप खड़े हो, बेवजह खड़े हो, मतलब ऐसा नहीं कोई काम के पर्पज़ से खड़े हो, तो आपको घुटन होने लगेगी, चलो यार कमरे में चलते हैं, चलो बाहर चलते हैं, दम घुट रहा है जैसे। सो इट्स ऑल अबाउट आपकी जो एनर्जीज है वो बहुत सेंसिटिव होने लगेंगी। अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ तो आप फालतू में किसी को अपनी एनर्जी देने वाले नहीं हो, कि चलो फ्लर्ट कर लो, बात कर लो, नहीं, ये सब करने का मन नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है स्पिरिचुअल अवेकनिंग का कि गाइज इसमें क्या होगा, आपके इमोशंस, इसको कैसे भूल सकते हैं, आपके इमोशंस एक्टिवेट होने लगेंगे, आप अपने इमोशन के साथ कनेक्ट होने लगेंगे। देखिए जब तक इमोशंस के साथ नहीं कनेक्ट करेंगे ना, तो अपने ऊपर आप काम नहीं करेंगे, तो इमोशंस की भी तो वैल्यू करनी है, उसको भी तो साथ साथ लेके चलना है, तो अपने इमोशंस की रिस्पेक्ट करेंगे और उसके साथ आप जुड़ के फिर अपने ऊपर काम करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है इंट्यूशन पावर। गाइस आपका इंट्यूशन तेज होने लगेगा, इंट्यूशन मतलब आपका अंतर्मन, ठीक है, तो उसके साथ आप अंदर से जुड़ोगे तो वो तो तेज होना ही है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गाइस जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपका प्रोसेस स्टार्ट होगा ना, तो डिवाइन के द्वारा आपको कोई ना कोई भेजा जाएगा। हो सकता है वो आपका मेंटोर निकल जाए, आपकी कोई सोल फैमिली का निकल जाए, सोल फैमिली का, ठीक है। तो इन सब से आपकी मुलाकात होगी जो आपकी इस जर्नी में आपकी मदद करेंगी, जो आपको पुश करेंगी आगे की तरफ कि चलो मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तो कोई ना कोई होगा तो उसको शुक्रिया बोले। मैं भी थैंक यू उसको बोल देती हूँ जिसने मदद किया था मेरी। और एक चीज़ और कि गाइस जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी ना, इसमें आपको रोना आपको अकेले है, छटपटाना तड़पना आपको अकेले है, ठीक है, उसके बाद आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि गाइज आपको डेथ से फियर ख़त्म हो जाएगा कि अरे मरना है, डर लग रहा है, कैसे छोड़ के जाएंगे। आप एक चीज़ बिल्कुल अब क्लियर कर लीजिए और क्लियर हो जाएंगे अवेकनिंग के दौरान कि अकेले आना है तो अकेले जाना है, बस अब यही कोड इस्तेमाल कीजिएगा और इससे और एक चीज़ और पता चलेगी दैट हम एक जर्नी पर ही हैं और हमको हमारे सोल पर्पस को कंप्लीट करके धरती छोड़ के जाना है, ठीक है। गाइज नेक्स्ट पॉइंट है जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगेन, कि आप अपने ब्रेन का ख्याल रखेंगे, मतलब आप मेडिटेट करेंगे, आप अपनी पीस का, पहली प्रायोरिटी आपकी पीस होगी कि कुछ भी हो जाए मेरी शांति नहीं भंग होनी चाहिए बस, और जो जो बीच में आएगा आप सबको गेट आउट करोगे, ठीक है ना। तो अपनी पीस के साथ कोई समझौता नहीं, तो ये भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कि गाइस पता है आपको लव वाली फीलिंग आएगी। जैसे कि अगर आपने कभी लव को फील नहीं किया, इंटेंस एनर्जी किसी के लिए फील नहीं किया, किसी के लिए इमोशनल नहीं हुए, तो ये सब चीज़ें उसी के दौरान आपको लर्न कराई जाएंगी। ओके, मैं थोड़ा इसको लिबरेट करती हूँ। क्या हुआ कि जैसे मान लो आपका एक फेमिनाइन एनर्जी है, तो उस टाइम पे क्या होगा कि एनर्जी शिफ्ट करेंगी, तो हो सकता है आप मस्कुलाइन की तरफ जाओ, और कोई जो मस्कुलाइन वाला पर्सन है, जो बिल्कुल लॉजिकल एकदम दिमाग से सोचने वाला पर्सन, वो उसकी फेमिनाइन एक्टिवेट होने लगे, तो उसको अनकंडीशनल लव, इन सब चीज़ों के बारे में उसी टाइम पर पता चलने लगेगा, और उसको भी प्यार की फीलिंग आएगी। हाँ, वो बात अलग है कि अब वो अवेकनिंग के बाद वो खुद को दबा दे या खुद के ऊपर काम करिए, ठीक है। और ये अवेकनिंग के दौरान ही बताया जाता है कि आपके पास दिल के साथ दिमाग भी है, दिमाग के साथ दिल भी है, तो दोनों को यूज़ करें। तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग के दौरान ये भी सिखाया जाता है कि सिर्फ इमोशंस में नहीं बहना है या फिर सिर्फ दिमाग से ही नहीं सोचना है, तो वो अवेकनिंग का ही पार्ट है जो आपको पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म्ड करता है। अगर आप मैं शॉर्ट फॉर्म में बोलूँ स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मतलब, तो इनलाइटमेंट और आपकी लाइफ 360 टर्न कर देना, इट्स ऑल अबाउट स्पिरिचुअलिटी। एंड हाँ, एक चीज़ और मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस कर दिया कि जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी वो किसी न किसी के द्वारा होगी। कोई आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट जिसके साथ होगा वो आपकी वो चीज़ करवाएगा, ठीक है। वो कोई भी हो सकता है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट पर्सन होगा जिसकी वजह से आपकी लाइफ चेंज हुई है पूरी तरह से, ठीक है। तो मे बी वो आपको हर्ट करके करवाएगा, वही उसका मतलब पूरा श्रेय जाएगा, क्योंकि उससे पहले आप कहीं गलत डायरेक्शन में जा रहे थे, तो वो आपको इनडायरेक्टली वो आपकी आंखें खोलने आएगा कायदे से, ठीक है। तो उसको भी एक बार शुक्रिया बोल दीजिएगा। सो वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, बेल आइकन हिट करें, चैनल सब्सक्राइब करें। इंस्टा पर मैं अवेलेबल हूँ, तो जाकर मुझे वहाँ फॉलो करें। अगर आपकी आईडी नहीं बनी है तो बना लीजिए, सब लोग इंस्टा पे आ गए हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।